So students, in this video, we will study about noun and main kinds of noun. Main kinds of noun. Main kinds of noun are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Now we will discuss about proper noun. That what is proper noun? Proper noun, names of people or places such as your name, your friend's name, your parents' name, or the name of your town and country, or special naming words. These words are called proper nouns. Special naming words or proper nouns always begin with a capital letter. Example words: Sita, India, mango, etc. Example sentences: Sita is a girl. सीता एक लड़की है, तो इसमें सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है, मतलब सीता एक पर्सन, एक व्यक्ति है. इंडिया इज अ कंट्री, मतलब इंडिया जो है एक विशेष एक देश है, इसलिए ये प्रॉपर है. माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं बट मैंगो मेरा फेवरेट है, तो मैंगो इज अ प्रॉपर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. Common nouns are naming words that are common to people, place, things and animals, etc. Common nouns do not define any particular person, place or thing. They are general names, so they are not capitalized unless they begin a sentence. Example words: doctor, teacher, player, etc. Example sentences: her mother is a doctor. उसकी माँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन हो गया. टीचर्स टीच इन स्कूल. टीचर्स कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं, तो टीचर्स भी, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, सो टीचर इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. मेनी प्लेयर्स आर गोइंग आउटसाइड टू प्ले. प्लेयर्स का खेलना भी क्या है? प्रोफेशन से रिलेटेड है, सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. Collective noun. Collective nouns are used to name a group of persons, places, animals or things. तो collective nouns जो हैं वो किसी भी particular group को indicate करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये किस चीज़ का group है. Example words: flock, herd, stud, etc. Example sentences: a flock of sheep, मतलब भेड़ों का एक झुंड. A herd of cattle, जानवरों का समूह. Stud of horses, घोड़ों का झुंड. A herd of cattle is basically used for herd of cows. So these are the example of collective noun. And now abstract noun. What is the abstract noun? A noun that refers to a thing that does not exist as a material object. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या तत्व का बोध होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती. कोई वस्तु नहीं होती है, सिर्फ हमें भाव, फीलिंग्स होती हैं. वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स: हैप्पी, कॉन्फिडेंस, ब्रेव, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: द बॉय इज हैप्पी. लड़का खुश है, तो खुश क्या है? एक खुशी का भाव है. वी शुड हैव कॉन्फिडेंस. हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, पर वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखाई दे. आवर सोल्जर्स आर ब्रेव. हमारे सोल्जर्स क्या है? बहादुर है, लेकिन ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखती है, इसको हम सिर्फ महसूस करते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड द लास्ट इज मटेरियल नाउन. Material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made. तो इससे हमें किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है या किसी ऐसे तत्व का बोध होता है जिनसे कि कुछ चीज़ें, वस्तुएं बनाई जाती हैं. एग्जाम्पल वर्ड्स: गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई हैव अ गोल्ड नेकलेस. मेरे पास एक सोने का हार है. तो क्या गोल्ड क्या हुआ? एक धातु का उदाहरण हुआ. आई हैव अ सिल्वर स्पून. मेरे पास क्या है? चांदी का चम्मच है, तो चांदी भी धातु का उदाहरण है. पिलोज आर स्टफ्ड विथ कॉटन. पिलोज क्या होती है? रुई से भरी होती हैं, तो रुई क्या है? ये भी एक तत्व है. तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा. So make sure to subscribe and press the bell icon for more study related content from Mithas. If you have any doubt, then you can comment it in the comment section. Thanks for watching. Thank you.